अच्छा जो है ना। और जब धुआं उठा तो अगल बगल के लोग देखे अच्छा घर से धुआं हो रहा है, अच्छा दौड़ा तो देखा कि अंदर से बंद है। अच्छा तो पुराना कमारी था, छौना से लगा के लोग जबरदस्ती खुला चुटकुली, ओकर बाद में उसको बाहर निकाला। तो क्या बिहार सरकार पे विश्वास है कि आपको बेटा के रिहा किया जाए? हालांकि ये तो जुडिशियल मामला है, कोर्ट का मामला है। ना तो कोर्ट जो है कहा कि आपको सचिवालय से काम होगा आपका। सचिवालय, कोर्ट कहा कि सचिवालय से होगा। हाँ, नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं कि एक 85 साल के पिता ने अपने बेटे के न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन्होंने हर मंत्री हो, विधायक हो, उनकी भी पार्टी के ऑफिस के दहलीज पर इन्होंने माथा टेक रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। कसूर इतना ही इनका बेटा के था कि औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इन्हीं की पड़ोस की लड़की ने कुछ गलत हरकत, कुछ गलत कर रही थी, तो इनके बेटे ने उस लड़की को अपना बहन मानते हुए 2 तमाचे जड़ देती है। इसके बाद क्या कुछ होता है, उस लड़के को क्या बीतता है, उन्हीं लड़के के पिता हैं, इन्हीं के जुबान से सुनते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बैजनाथ भगत हुआ। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद के रहने वाले। औरंगाबाद के रहने वाले। थोड़ा कस के बोलिएगा। क्या घटना है? आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी इतना लाचारी के साथ। हम बहुत मुश्किल के हम पड़े हुए, बेटा जेल में है, अच्छा बेगुनाह फंसा हुआ। अच्छा, तो किस कारण जेल में है बेगुनाह? आप बस बता 2 रहे हैं। लपड़ मारा बेटी को। कैसे घटना, किसको मारा, क्यों मारा? बहन थी, कहीं गलत रास्ते में देखा, अच्छा, तुम ये लड़के के साथ, उसने हाँ। पूछा कि वो तुम लड़की यहाँ- कहाँ की थी? लड़की मोहल्ले की थी। अच्छा तो उसने पूछा कि हम कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा गुस्सा हो गया कि तो लड़की किसके साथ थी? सारा डिटेल हाँ, बताइएगा तब ना, डिटेल कस के बोलिए। किसी लड़के के साथ में था वो। अच्छा, किसी लड़के के साथ हाँ, में थी। हाँ, हाँ, तो आपके बेटा ने उस लड़की को अपना मानते हुए 2 तबलाक जड़ हाँ, दिया। 2 तबलाक दड़ दिया वो। हाँ और घर आया हाँ और घर अपने आके दादी को कहा, हाँ दादी उसकी बात टाल के हाँ। दूसरे के दरवाजा पे जाके बैठ गई। अच्छा और पुराना घर की उसमें किरासन तेल रखा हुआ था उसका अच्छा खाना बनाने के लिए, अच्छा वो छिट के और रूम अंदर से बंद कर लिया। अच्छा, लड़की ने कर ली हाँ, वो अपना घर में। हाँ, अच्छा तो है ना। और जब धुआं उठा तो अगल बगल के लोग देखे अच्छा घर से धुआं हो रहा है, अच्छा दौड़ा तो देखा कि अंदर से बंद है। अच्छा तो पुराना कमारी था, छौना से लगा के लोग जबरदस्ती खुला चुटकुली, ओकर बाद में उसको बाहर निकाला आंगन में। अच्छा। फिर वो कह रहा है कि हम अपने आग लगे नहीं। अच्छा, लड़की उसमें जिंदा थी। हाँ, कह रहा है कि हम अपने आग लगे नहीं, अच्छा मगर कहवाया गया कि अच्छा तुम कहो दिलीप जो है मेरे साथ आया बलात्कार करने के लिए, बलात्कार ना हुआ तो घर से किरासन तेल लाया। अच्छा जबकि दिन के टाइम है, तुम आंगन में लगाती तो शोर मचाती या गलत कोई काम करेगा, है ना, अच्छा हल्ला करती। अच्छा, तो आपका बेटा का इतना ही कसूर था कि उसको अपना जानते हुए 2 तबलाक जड़ हाँ, दिया। 2 तबलाक जड़ दिया। इतना अच्छा, ही तो लड़की के पिता माता क्या कुछ भाई? कुछ नहीं, वो तो कहा कि नहीं, उनके माता पिता है लड़की के। ना मर गए कब में। अच्छा, तो ये केस किसने किया आपके बेटा उसका पे? चचा किया था। चाचा किया था। हाँ, चचा भी मर गया, चाचा भी मर गया। गलत किया, भोग के मरा। अच्छा, वो भी अब क्या कहा जाए। तो एक 2 तबलाक जड़ने से उस लड़की इतना बड़ा कदम हाँ, उठा ली। हाँ, इतना बड़ा कदम है, खाली मौत की। अगर जो आप बताया कि उसको बोला, उसके द्वारा कहवाया गया हाँ, कि आपके बेटा उनको रेप करने की धमकी दिया, चाहे छेड़खानी किया है, तो क्या आप इसको कैसे उसको खारिज कर सकते हैं? शायद हो सकता है। क्या? कैसे खारिज कीजिएगा उसको? खाली तो ईश्वर की कृपा है, हम क्या तो वजह। ईश्वर की कृपा जैसे पब्लिक नहीं ना देखेगी, आप न मान रहे हैं। हाँ, आपने बोला कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन कैसे मान लिया जाए? इतना 2 तबलाक जड़ने के लिए लड़की आग लगा ली। हाँ, 2 तबलाक जड़ने के लिए शैतान उसको माथे पर सवार हो गए और गलत काम करवाया। अच्छा फिर जब ये लड़की कह रही थी कि हम अपने आग लगाए हैं, अच्छा मगर वहाँ कहवाया कि तुम कहो। अच्छा, तो आपकी सरकार से, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से क्या गुहार है? गुहार है कि उनसे हमारा कम से कम सहारा कर दे, अच्छा, है ना, जिंदगी का अंतिम सहारा। कैसा सहारा? सहारा कम से कम शरीर का सहारा, खाने पीने का भी बहुत दिक्कत है जो। अरे भाई, तो आपका क्या समस्या क्या है? बेटा मतलब जेल में है, क्या है बताइएगा ना। हाँ, जिसका जेल में बाबू आज 20 बरस से। 20 बरस से। 20 ये बरस से। मामला कब का है? जोड़ जाइए, इतना तो याद नहीं है बाबू। 2017 का मामला बताया जा रहा हाँ, है। हाँ, 6 साल पहले का। हाँ, अब 2020 साल से बोल रहे हैं कि जेल में। हाँ,
मतलब आप अपने में ही कंफ्यूज है। मामला 17 तारीख 3रा महीना 2017 का जैसे ही एप्लीकेशन पर लिखा हुआ है, हाँ यानी कि आज के 6 साल 6.5 साल पहले का ना भाई, ज्यादा हो गया तो मामला तो ही लिखा तो हुआ है। ये जो है विभागीय पत्रांक। नोटिस है दी। अच्छा, नोटिस है। ये नोटिस मामला कब हुआ था? आपके बेटा कब से जेल में है? कम से कम वो अब सजा काट के भी 2 बरस ज्यादा हो रहा था अच्छा, अभी तक रिहा नहीं हुए? ना, कुछ नहीं। किस जेल में है? भागलपुर जेल में है। भागलपुर जेल में। जी तो बिहार सरकार से गुहार है कि आपको बेटा के यहाँ किया जाए। हाँ, रियाज किया जाए जो, और सहारा ने कम से कम। आप अपने क्षेत्र में नहीं गए? डीएम हो, एसपी हो, चाहे सब जगह से लिखा के आ गया जो, हाँ। औरंगाबाद जेल से भी, थाना से भी, फिर गुप्तचर विभाग से भी लिखा के आ गया। लेकिन कुछ न हुआ है कुछ करवाया। ना अभी अब तक। आज पटना में यहाँ पे इनकम टैक्स चौराहे पे बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या किन्हीं से मिलना है या आपकी बात मीडिया द्वारा बताना है लोगों को? मीडिया के द्वारा बताना है अच्छा, बस। तो अभी तक आपके बेटा सजा का पा लिए, लेकिन अभी तक रिहा नहीं किया ना गया। अभी तक तो रिहा नहीं हुआ जो, बंद आज से हुआ, आज तक न बेल में छूटा और न रिहा हुआ जो। अच्छा। हम दौड़ते रह गए गरीब आदमी। तो क्या बिहार सरकार पे विश्वास है कि आपको बेटा के रिहा किया जाए? हालांकि ये तो जुडिशियल मामला है, कोर्ट का मामला है। ना तो कोर्ट जो है कहा कि आपको सचिवालय से काम होगा आपका। सचिवालय, कोर्ट कहा कि सचिवालय से होगा? हाँ, सचिवालय से होगा। जनता दरबार में कभी गए हैं? ना जनता दरबार ये न भी जाने की तैयारी थे कि आप। एक कुछ याद है आपको? मामला कब हुई थी जब आपका बेटा गए थे? वो लड़की आग लगाई थी 2 अक्टूबर था ये। 2 अक्टूबर 2000, अब इतना ध्यान ना है। मतलब 20 साल पहले की हाँ, घटना है। हाँ यानी कि 2003-4 के आसपास है। जी, ऐसा ही है। अच्छा, और कुछ आपको बताना है? और तो है कि लाख शुक्रिया है कि हमारा सहारा हो जाए बाबा, कर दे नीतीश कुमार, यही लिए हम परेशान। आपका नाम हुआ बैजनाथ भगत हाँ, मेरा और नाम बेटा के नाम हुआ दिलीप भगत। जी। ठीक है। देखिए, ये आप सुन रहे थे, ये लाचार बेबस पिता हैं, आज पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि हमें मीडिया के द्वारा लोगों तक और बिहार सरकार तक बात पहुंचानी है। मामला ये है कि ये व्यक्ति औरंगाबाद के रहने वाले हैं और इनका नाम बैजनाथ भगत है। ये 85 साल के हैं। ये औरंगाबाद में पान के गुंटी चलाते हैं। इन्हें और बगल की एक पड़ोस की लड़की रहती है। पर जैसा इन्होंने कहा कि लड़की गलत रास्ते पे जा रही थी, हमारे बेटा ने उस रास्ते से गुजर रही थी तो एक लड़के के साथ देखा और अपना जानते हुए उसे तमाचा मार दिया और वो लड़की घर आकर आग लगा ली। और लड़की के बहकावे में लड़की को बहकाया गया और उसके चचा ने हमारे बेटा को नाम FIR में दर्ज करवा दिया और कहा कि यही लड़का जो दिलीप भगत, जो इनका बेटा है, इन्हीं के द्वारा धमकी मिलता था कि आपको रेप किया जाएगा। यही में लड़की आकर खुद को आग के हवाले कर ली। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।